बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद राव। तो आज स्टूडेंट हम केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे। तो सुनो, ये लेक्चर नंबर 12 से हमारा ये काम जो ख़त्म हो जाएगा। जस्ट एक्सरसाइज रह जाएगी, MCQs रह जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल रह जाएंगे। टॉपिक्स हमारे आज ख़त्म हो जाएंगे इसके चैप्टर नंबर 9 के केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 11 में हमने जो टॉपिक कवर किया था उसका नाम था व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। तो आज उसका सेकंड पार्ट प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। इसका अलग से भी लॉन्ग आ सकता है इस तरह से स्टूडेंट के व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी KC इन प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की एक्सटेंट मालूम करने के लिए, रिएक्शन की मिकदार को मालूम करने के लिए क्या अहमियत है KC की। ठीक, डायरेक्शन हमने लास्ट टाइम किया था, आज एक्सटेंट को देखना है। स्टूडेंट एक्सटेंट कहते हैं मिकदार को, एक्सटेंट कहते हैं मिकदार, यानी एक्सटेंट का मतलब होता है कितना रिएक्शन हो गया है, यानी कितना जो है रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्सटेंट। कब हो गए हैं? बिफोर इस्टेब्लिशिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी बिफोर इस्टेब्लिशिंग द डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, बिफोर इस्टेब्लिशिंग द डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन का मतलब है कि कितनी मिकदार में रिएक्शन हो गया है, कितने रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं बिफोर इस्टेब्लिशिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि ठीक है, तो अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन समझ आ गया तो आपको समझे पूरा टॉपिक समझ आ गया। उसके बाद 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC, सेकंड इज़ स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC, और थर्ड वन अभी हमने लिखी नहीं है, वैल्यू ऑफ KC नेदर स्मॉल नॉर लार्ज। तो ये 3 स्टूडेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको स्टूडेंट इंट्रोडक्शन को। तो सर कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी वो कह रहा है अगर आपको KC की न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो, न्यूमेरिकल वैल्यू मीन 10, 20, 30 यानी जो भी है उसकी वैल्यू, KC की वैल्यू जो भी न्यूमेरिकल है 10, 20, 30, 40 नंबर में, यानी जो भी उसका आंसर है, यानी वो कह रहा है अगर आपको KC का आंसर नंबर्स में न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो KC के आंसर की, किसी भी रिएक्शन की, जो भी रिएक्शन है, तो कह रहा है प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। तो उस KC के आंसर को देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रिएक्शन हो गया है, कि एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट इसमें क्या कह रहे हैं पहली 2 लाइनों में कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन की KC की वैल्यू पता है तो उस KC की वैल्यू की मदद से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना रिएक्शन हो गया है, कितना एक्सटेंट में, कितनी मिकदार में रिएक्शन हो गया है, यानी कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्या इट इंडिकेट्स, ये जाहिर करता है कौन KC, यानी KC की वैल्यू जो है वो हमें ये बात जाहिर करेगी to which extent reactants are converted into products, यानी कितनी मिकदार में रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, कितनी मिकदार में रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट दर हकीकत, इनफैक्ट का मतलब दर हकीकत इट मैयर्स, यानी KC की वैल्यू से हम मैयर कर सकते हैं, क्या मैयर कर सकते हैं, KC की वैल्यू से हम मेजर कर सकते हैं हाउ फार, कितना हो गया है रिएक्शन प्रोसीड्स, यानी कितना रिएक्शन आगे बढ़ चुका है, प्रोसीड हो गया है बिफोर इस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, या इक्विलिब्रियम स्टेट यानी इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश होने से पहले, बिफोर इस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन की KC की वैल्यू पता है तो इसकी मदद से आप मैयर कर सकते हो, यानी पैमाइश कर सकते हो, मैयर कर सकते हो हाउ फार रिएक्शन प्रोसीड्स, कि कितनी मिकदार में कितना रिएक्शन प्रोसीड कर चुका है, कितना रिएक्शन हो गया है। ठीक है, प्रोसीड में कितना रिएक्शन आगे बढ़ चुका है, हो गया है।
बिफोर इस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट कायम होने से पहले। तो स्टूडेंट ये इसका इंट्रोडक्शन है। अभी इसका इंट्रोडक्शन आपको क्या कह रहा है काफ़ी हद तक तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन जब तक आप इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं तो फिर आप इसको पिक कर सकते हो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है। पहले हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इंट्रोडक्शन ये मैं रेस कर रहा हूँ, ये हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन। तो पहली 2 लाइनें जो है इसका इंट्रोडक्शन है, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, बुक में लिखी हुई है आपकी। ये पेज नंबर जो है हमारा पेज नंबर है 13, पेज नंबर 13 पे है ये इंट्रोडक्शन। तो उसके बाद स्टूडेंट ये 2 पॉइंट है ये, और एक और 3 पॉइंट है, इनको पहले हम ये पढ़ेंगे, आसानी से समझ आ जाए। पहले हम इसको स्टडी करते हैं एग्जांपल्स। ठीक, जैसे स्टूडेंट पहले ये एग्जांपल देखते हैं, ये क्या कह रही है एग्जांपल। स्टूडेंट ये रिएक्शन है जी हमारे पास 2CO प्लस O2 तो गिव्स यू 2CO2। अब स्टूडेंट ये जी रिएक्शन है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सारी गैसेज हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और ये ऑक्सीजन O2 और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है ये ऐसा रिएक्शन है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में क्या इस्टेब्लिश हुआ, बिल आखिर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। ये रिएक्शन है, पहले रिएक्टेंट्स मिले होंगे, प्रोडक्ट बनी होगी, फिर प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हुई, ऐसे सिलसिला चलता रहा। ठीक है, फिर एक स्टेज आएगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो हम कहते हैं कि आपके जो रिएक्शन है हमारा, इस रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। और जब डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ तो हमने फिर इसकी केसी का आंसर निकाला। क्या निकाला, केसी। केसी स्टूडेंट हम तब निकालते हैं जब आपके रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए। अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा तो हम उसको केसी नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इस रिएक्शन में जब डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ तो आंसर कितना आया केसी का, 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²²। तो स्टूडेंट ये केसी की वैल्यू बहुत लार्ज है। ये जो रिएक्शन है इसकी केसी की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज है, बहुत बड़ी केसी की वैल्यू है। केसी 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²² आंसर आया इस रिएक्शन का। तो स्टूडेंट अब इससे हमें केसी की वैल्यू हमें पता लग गया इतनी लार्ज है। तो अब इससे हम क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं, हमारा यही क्वेश्चन है आज का, कि अब ये लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। स्टूडेंट इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो हमारा ये जो रिएक्शन है ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट्स हैं ऑलमोस्ट तकरीबन सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ। यानी बिफोर इस्टेब्लिशिंग द इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले जो है तकरीबन सारे रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके थे। यानी ये रिएक्टेंट्स थोड़े से रह गए और प्रोडक्ट बहुत सारी हमारी बन गई है। जैसे ये रिएक्शन है तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हमारी बन गई। यानी बिफोर इस्टेब्लिशिंग द इक्विलिब्रियम, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है ना फिर तो रिएक्शन एक किस्म का रुक जाता है ना। तो जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ फिर हम केसी निकालते हैं, तो अब केसी की वैल्यू लार्ज आ रही है। इसका मतलब है कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले तकरीबन सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। अब रिएक्टेंट्स हमारे पास निगलिजिबल हैं और प्रोडक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा है। प्रोडक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसकी क्या वजह स्टूडेंट, क्यों ऐसे हम कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि जब केसी निकालते कैसे हैं, हम केसी निकालते हैं तो प्रोडक्ट को ऊपर रखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आती है और उसको डिवाइड कर देते हैं हम रिएक्टेंट्स के साथ। तो अगर प्रोडक्ट्स ऊपर होंगे रिएक्टेंट्स से उसको डिवाइड करेंगे और आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है वेरी लार्ज। आंसर क्या आ रहा है, वेरी लार्ज। तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स बहुत कम हैं और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत ही बड़ी वैल्यू को बहुत ही छोटी सी वैल्यू पे आप कर दें डिवाइड तो आंसर तो बहुत बड़ा आएगा ना। आंसर क्या आएगा, बहुत बड़ा आंसर आएगा ना। जैसे आपके पास हो, ठीक है, फर्स्ट का 10 लाख है तो 10 लाख को आप डिवाइड करें 2 पे तो 5 लाख आएगा आंसर। ठीक है, 10 लाख को आप 2 पे डिवाइड करें कितना आएगा, 5 लाख आंसर।
तो इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा थी, रिएक्टेंट बहुत कम थे, इसलिए प्रोडक्ट को आपने रिएक्टेंट्स पे डिवाइड कर दिया तो आंसर केसी का बहुत ही बड़ा आ रहा है 2.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²2। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी का ये मतलब है कि ये वाला जो रिएक्शन है ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले ही तकरीबन सारे रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके थे। तो ये स्टूडेंट फ़ायदा है हमें केसी की वैल्यू पता होने का। तो ये केसी की वैल्यू पता होने का हमें ये फ़ायदा हो गया। आप देखें अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो समझें आपको पूरा टॉपिक ही तकरीबन समझ आ गया है और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है टॉपिक में। तो यही इसकी बैकबोन है ये रिएक्शन। अगर आपको एक भी समझ आ गया तो ये आपको समझ। अब इससे एक और रिएक्शन देखें, अब उसका उलट देख रहे हैं। अगर आपको पिछला रिएक्शन समझ आया तो ये बिल्कुल आपको मिनट में समझ आ जाना चाहिए। 2NH3 डिकम्पोज होता है तो क्या बनता है N2 + 3H2। तो अब ये इसमें रिएक्शन है। 2NH3 अमोनिया गैस डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन है जी। अब इस रिएक्शन में ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिएक्शन होता रहेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि इस रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया जाएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, कि अब जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही है। तो सर ये जो रिएक्शन है इसमें जब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो हमने इसका केसी फाइंड आउट किया। तो केसी का आंसर आ रहा है 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ है। -9 का मतलब है हमने इस 3 को डिवाइड करना है 1000090 आएंगे। तो ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है क्योंकि माइनस में है। -9 का मतलब हमने 3 को डिवाइड करना है 1 और 9 0 से, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल। ये केसी की वैल्यू बहुत ही छोटी है, बहुत ही स्मॉल है। तो अगर ये वैल्यू बहुत स्मॉल है केसी की इस रिएक्शन के लिए तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये ऐसा रिएक्शन है कि जिस रिएक्शन में अभी तकरीबन सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो ऐसे मौजूद हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रोडक्ट बनी, यानी ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें सारे रिएक्टेंट्स ऐसे ही मौजूद हैं। थोड़ी सी प्रोडक्ट बनी और थोड़ी सी प्रोडक्ट बनने पे सारे रिएक्टेंट्स वैसे मौजूद हैं और आपके रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। ये ऐसा रिएक्शन है। क्यों स्टूडेंट, ये क्यों ऐसा रिएक्शन है? क्योंकि देखिए केसी का आंसर स्मॉल आ रहा है, केसी की वैल्यू बहुत छोटी है। अगर केसी का आंसर स्मॉल आ रहा है तो केसी फाइंड आउट कैसे करते हैं हम? केसी जब फाइंड आउट करते हैं तो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स इंफॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशंस। तो अगर प्रोडक्ट को आप रिएक्टेंट्स पे डिवाइड कर रहे हैं और आंसर बहुत ही स्मॉल आ रहा है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स की वैल्यू, रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट बहुत ही कम है। यानी प्रोडक्ट में स्मॉल होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्मॉल है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो जब किसी स्मॉल वैल्यू को किसी लार्ज वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं ना तो तब आंसर बहुत ही स्मॉल आता है, जैसे ये आंसर है। तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने से पहले तकरीबन सारे रिएक्टेंट्स ऐसे मौजूद हैं, थोड़ी सी प्रोडक्ट बनी है और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही गंदा रिएक्शन है फॉर इंडस्ट्रीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडस्ट्रीज़ में हम यही चाहते हैं ना, ज़्यादा प्रोडक्ट बने हमारी। ऐसे रिएक्शन हम कराएं इंडस्ट्रीज़ में कि हमारी ज़्यादा सारी प्रोडक्ट बन जाए। तो अगर ये वाला इस तरह रिएक्शन होगा कि यूँ अगर डायनामिक इस्टेब्लिश हो जाए, सारे रिएक्टेंट ऐसे मौजूद हो, थोड़ी सी प्रोडक्ट बने और आपका रिएक्शन ही रुक जाए, उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए, तो फिर तो मज़ीद प्रोडक्ट ही नहीं बनेगी। तो इंडस्ट्रीज़ में अगर ऐसा रिएक्शन होगा तो समझे वो इंडस्ट्री समझो बर्बाद है, तबाह हो जाए, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इतना ये काम ख़राब है रिएक्शन। ये इस तरह का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को केमिस्ट कंट्रोल करते हैं लैब्स में, इंडस्ट्रीज़ में। तो ये स्टूडेंट्स दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है जी? थर्ड पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारा केसी का आंसर ना तो स्मॉल हो ना ही लार्ज हो, अगर हमारा केसी का आंसर ना ही स्मॉल हो और ना ही लार्ज हो, यानी मीडियम मॉडरेट हो, जैसे इस रिएक्शन में N2O4 गिव्स यू 2NO2,
ये जो रिएक्शन है इसमें केसी का आंसर ना तो छोटा है ना तो बड़ा है, मॉडरेट है। तो ये 1 के करीब करीब है, ना तो 1 के करीब है तो ना तो स्मॉल है ना तो लार्ज है, ये एवरेज है, मीडियम है। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ केसी नेदर स्मॉल नॉर लार्ज, अगर केसी की वैल्यू ना तो बड़ी हो और ना ही छोटी हो तो इसका मतलब है कि ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले तकरीबन आधे रिएक्टर्स जो हैं वो प्रोडक्ट, आधी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यानी तकरीबन जितने रिएक्टर्स हैं उतनी प्रोडक्ट बन गई है, 50% प्रोडक्ट बन गई है। नहीं, जितने भी रिएक्टर्स थे, फर्स्ट करें 100 ग्राम थे रिएक्टर तो 50 ग्राम बच गया, 50 ग्राम की प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, यानी दोनों काम बराबर बराबर है, जितने रिएक्टर्स हैं उतनी प्रोडक्ट बन गई है और फिर आपके रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये स्टूडेंट 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी एंड वैल्यू ऑफ केसी नेदर स्मॉल नॉर लार्ज। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें इनसे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है इन प्रेडिक्टिंग द, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितनी मिकदार में हो गया है, कितने रिएक्टर्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो सुनिए, हमने तकरीबन सारा लेक्चर समझ लिया है। ठीक है, अब इसकी वर्डिंग देखते हैं। आपने याद क्या करना है, इंट्रोडक्शन हमने पहले पढ़ लिया, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी आए हैं अपने एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो है अलग से शॉर्ट भी आ जाता है, उसमें पूछते हैं व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, तो उसमें आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो दूसरा हेडिंग है, पहला हेडिंग क्या बनेगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा हमारा हेडिंग बनेगा, वो हमारा पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, यानी अगर किसी रिएक्शन की केसी की वैल्यू लार्ज है तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या है, लार्ज न्यूमेरिकल, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स दैट, अगर केसी की वैल्यू लार्ज हो, जैसे रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं ये वाला रिएक्शन, इंडिकेट दैट द इक्विलिब्रियम पोजीशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इससे हमें ये पता लगता है कि अगर लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, अगर केसी की वैल्यू लार्ज हो, इंडिकेट, इससे ये बात जाहिर होती है कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, के इक्विलिब्रियम पोजीशन पे द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर निग्लिजिबल। यानी जब आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है उससे पहले, यानी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने पे, ठीक है, जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट, यानी उसका रिएक्शन मिक्सचर सारा प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, एंड रिएक्टेंट्स आर निग्लिजिबल, रिएक्टेंट जो है ना होने के बराबर है। यानी आसान लफ्ज़ों में ये कह रहा है कि ये ऐसा होगा रिएक्शन, यानी अगर लार्ज वैल्यू हो केसी की तो इसका मतलब है कि आपके रिएक्टेंट सारे तकरीबन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं वो निग्लिजिबल रह गए हैं। ठीक है, सारी की सारी क्या बन गई, प्रोडक्ट बन गई। द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कह सकते हैं कि दीज रिएक्शंस ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। हम कह सकते हैं कि रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गया है। वैसे तो हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होते, और डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए तो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होते। तो यहाँ वो कह रहे हैं दीज रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, वो इस सेंस में कह रहे हैं कि ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें तकरीबन सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो तकरीबन रिएक्टेंट थोड़े से रह जाते हैं और सारे रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। तो अब रिएक्टेंट्स को बिल्कुल थोड़े से हैं, तकरीबन हमें प्रोडक्ट तो मिल गई 99%, 1% फर्ज करो रिएक्टेंट्स रह गया, 99% प्रोडक्ट बन गई है। तो हम इस कह सकते हैं कि तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया रिएक्शन, तकरीबन हमारा टारगेट जो अचीव हो गया तकरीबन, यानी हमें प्रोडक्ट मिल गई जितनी मिलनी चाहिए थी। तो इस सेंस में वो कह रहे हैं रिएक्शन हैज़ गॉन टू कंप्लीशन, सही मतलब कंप्लीट ही हो जाता है, ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो जाता है, ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन। उसके बाद रिएक्शन हम उसमें पहले पढ़ चुके हैं, ये रिएक्शन है, इसकी केसी की वैल्यू बहुत लार्ज है, तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, क्या है, व्हेन द केसी वैल्यू ऑफ रिएक्शन स्मॉल इट मे इंडिकेट द इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। वो कह रहा है अगर आपके केसी की वैल्यू स्मॉल आए तो इसका ये मतलब है
कि आपका ऐसा रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, लेकिन वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, लेकिन अभी थोड़े से रिएक्टेंट्स ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। यानी तकरीबन अभी सारे रिएक्टेंट्स ऐसे मौजूद हैं, सारे के सारे रिएक्टेंट्स ऐसे ही मौजूद हैं, ये रिएक्शन है जी। थोड़ी सी प्रोडक्ट बनी, रिएक्टेंट्स सारे ऐसे मौजूद हैं, थोड़ी सी प्रोडक्ट बनी और आपका क्या इस्टेब्लिश हो गया, रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, अब तो डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, फिर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आपका ये ऐसा रिएक्शन है, अगर केसी का आंसर स्मॉल आ रहा है तो केसी का अगर आंसर स्मॉल है इसका मतलब है ये ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें सारे रिएक्टेंट्स ऐसे मौजूद हैं, थोड़ी सी प्रोडक्ट बनी है और आपका जो रिएक्शन है उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल। इसका मतलब है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब डायनामिक बना है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, तो आपके रिएक्शन मिक्सचर में सारे रिएक्टेंट्स ही मौजूद हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल, प्रोडक्ट की तादाद मामूली सी है, थोड़ी सी है। सच टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ऐसे रिएक्शन जी कभी कंप्लीट नहीं होते। कभी कंप्लीट क्यों नहीं होता, अब सारे तो रिएक्टेंट ऐसे मौजूद है, सो इसी प्रोडक्ट बनी है तो कभी भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, तो इस सेंस में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन है 2NH3 गिव्स यू N2 + 3H2, Kc की वैल्यू ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको रिएक्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, सेकंड इज स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। आखिरी पॉसिबिलिटी, लास्ट पॉसिबिलिटी है जी हमारी, वैल्यू ऑफ Kc नेदर स्मॉल नॉर लार्ज। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc नेदर स्मॉल नॉर लार्ज। तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी है जी स्टूडेंट हमारे पास कि अगर हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc की जो वैल्यू है नेदर स्मॉल, ना ही छोटी हो ना ही बड़ी हो। अगर Kc की वैल्यू ना छोटी होगी ना बड़ी होगी, दरमियानी होगी, एवरेज होगी, तो इससे हमें क्या मिल रही है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो क्या है, सच रिएक्शन हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ reactants and products. Such type of reactions have comparable amount of reactants and product at equilibrium position, यानी equilibrium position पे जब equilibrium establish हुआ है उससे पहले या उसके ऊपर equilibrium position पे such type of reactions have comparable amount of reactants and product at equilibrium position। कंपेरेबल का मतलब है जितने रिएक्टेंट्स होंगे तकरीबन उतनी ही प्रोडक्ट बनी होगी। कंपेयर मीन एक दूसरे से मुआवजा कर रहे हैं, ये जितने रिएक्टेंट्स हैं उतनी ही प्रोडक्ट मौजूद होगी। ठीक है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी ऐसे रिएक्शंस होंगे जिन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम पोजीशन इस्टेब्लिश होने से पहले जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतनी ही प्रोडक्ट बन चुकी होगी। इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले जितने रिएक्टेंट्स होंगे तकरीबन उतनी ही प्रोडक्ट बन चुकी होगी। ये आपके रिएक्शन ये शो कर रहे हैं। इसकी Kc की वैल्यू है जी Kc 0.211। तो देखिए Kc की वैल्यू कितनी है 0.211, तो इस रिएक्शन की तो ये ना तो छोटी है ना तो बड़ी है। इसका मतलब है ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मौजूद। तो सर ये हमारा आसान सा टॉपिक था कि हमें Kc की वैल्यू से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मिकदार में हमारा रिएक्शन हो गया है। तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc एंड वैल्यू ऑफ Kc नेदर स्मॉल नॉर लार्ज। तो सर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है जी, अब बस हमारी एक टेस्ट सेल्फ रह गई, उसमें एक्सरसाइज और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, दो लेक्चर्स और होंगे तो चैप्टर इंशाल्लाह हमारा ख़त्म हो गया।
तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।